हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सोवर्णी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल में। पिछले वीडियो में हमने शब्द रूप को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप। धातु रूप को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझते हुए पढ़ेंगे। अगर एक धातु रूप हमें याद है तो उस प्रकार के सभी धातु रूप हमें याद हो जाएंगे, अलग अलग रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो धातु क्या होती है? मूल शब्द होते हैं जो धातु के अर्थ को तो प्रकट करता है, लेकिन वह किसी कार्य के होने या न होने की सूचना नहीं देता। तो पद आधारित धातु प्रश्नेपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। आत्मनेपदी धातु है वो कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। सेव जो हमारे सिलेबस में आती है, सेव, लव्य, रुच, मुद्दे, याच, सैव, वृत्त, ये क्या है? आत्मनेपदी धातु है। इनके पीछे आत्मनेपदी प्रत्यय, तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं। अगर हम एक सेव का रूप याद कर लेते हैं तो सभी आत्मनेपदी धातुएं हैं वो उसी के अनुसार चलती हैं। एक दो अपवाद है जिनको मैं अलग से नोट करवा दूंगी। तो तीसरा है उभयपदी, जिनके रूप प्रश्नेपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं। पच्चे, कथे, गण, क्री, ची, ये धातु है, ये कौन सी है? उभयपदी है। धातु है वो लकारों में चलती है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जिनमें लौकिक संस्कृत या फिर हमारे सिलेबस में 5 ही लकार आते हैं जिनको हमें पढ़ना है। धातु में 5 लकार हमें पढ़ने हैं, जो 3 वचन और 3 पुरुषों में चलती है। वचन पुरुष धातु क्या होते हैं, ये पीछे के वीडियो में हमने अलग अलग से इनको पढ़ लिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है? धातु, लकार, वचन, पुरुष, जितनी भी धातुएं हैं उनको 10 गणों में बांटा गया है। यानी उनको पढ़ने के लिए सुविधा के अनुसार उनको जो धातुएं एक जैसी हैं, एक जैसा जिनका रूप चलता है, उसी के अनुसार उनको 10 गणों में बांट दिया गया है। यानी उनका रूप है वो एक जैसा चलता है, उनको एक गण में रख दिया। और कुछ धातु हैं जिनका रूप एक जैसा चलता है, उनको अलग रख दिया। तो इस प्रकार इन धातुओं को गणों में विभाजित किया गया है। तो इस गणों के आधार पर ही आज हमें लकार या धातु का अध्ययन करेंगे। प्रश्नेपदी धातुओं में ये प्रत्यय लगते हैं तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस। और हम क्या पढ़ते हैं? ती त अंति सी थ थ, आमी आवे आमे, ये पढ़ते हैं। लेकिन मूल रूप उनका क्या होता है? ये होता है। बीच में अनेक प्रत्यय, विकर्ण आदि के लगने से उनका रूप है वो कुछ परिवर्तित हो जाता है। और आत्मनेपदी धातुओं में ये प्रत्यय लगते हैं तय आताम जय, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। इनको तिंग क्यों बोलते हैं? ये ती से शुरू होता है और अंगा से अंत होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको तिंग नाम दे दिए। यानी यहाँ से यहाँ तक जितने भी जो वर्ण है वो क्या है? तिंग है। तो अब हम उन गणों के आधार पर धातुओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सुविधा के अनुसार, यानी जो एक समान है उनको एक जगह मैंने रखा है, इनका क्रम मैंने नहीं रखा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चुरादिगण। जो सबसे सरल है वो सबसे पहले पढ़ते हैं, जिनमें धातुएं भी कम है। चुरादिगण, चुरादिगण क्यों कहा है? यानी चुर आदि धातुएं जिनमें आती हैं वो चुरादिगण हो गया। तो कथ, चुर, चिंत, गण, पूज, भक्ष, ये जो धातुएं हैं ये चुरादिगण में आती है। ये जो विकर्ण लगते हैं वो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, इन 4 लकारों में ही लगता है। बाकी लकारों में, लरिट लकार में नहीं लगता। क्यों? हमें 5 ही लकार पढ़ने हैं, उन 5 में 4 लकारों में लगता है, लरिट लकार में नहीं लगता। लरिट लकार में जो धातुएं सेठ होती है, सेठ धातु पीछे बताया था मैंने कि जिन धातुओं के बीच में ई का आगम आ जाता है, तो लरिट लकार में वह ई होगा, न कि ये विकर्ण।
जैसे कथ धातु का लरिट लकार होगा कथयी शैती, कथयी कथी शैती। तो ई की जो मात्रा है वो ई इसमें आएगा, न कि ये आएगा। तो इसमें हम एक धातु याद कर लेंगे। इस धातु में कौन सा विकर्ण आएगा? विकर्ण तो णिच आएगा, लेकिन ये णिच हमें याद नहीं करना है और ये भी हमें याद नहीं करना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, क्या आ जाते हैं तब होता है। कहीं यह हो गया, कहीं ऐ हो गया, कहीं नू हो गया। तो ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सिर्फ हमें याद यही रखना है, इन गणों को भी नहीं रखना, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। सिर्फ मैं आपको ये समझा रही हूँ इनके आधार पर कि सरल हो जाए। तो कथ धातु है, कथ धातु का हमने यदि एक याद कर लिया रूप है तो ये सभी धातुएं उसके अनुसार ही चलेगी। यहाँ ऊ है तो इस ऊ को गुण हो जाएगा तो ओ बन जाता है। तो इसका रूप कैसे चलेगा? चोरियती चोरियत है चोरियंती। तो चुरादिगण में एक धातु रूप है वो हमें देख लेते हैं, बाकी सेम सभी रूप इसी प्रकार चलेंगे। तो चिंत का दिया हुआ है, यहाँ चिंत का रूप हम देख लेते हैं। चिंतयति चिंतयत है चिंतयंती। चिंत यहाँ हलंत है, लेकिन अय प्रत्यय बीच में आ गया तो यहाँ क्या हो गया? ए है वो तय में जुड़ गया। चिंतयति चिंतयत है चिंतयंती, चिंतयसी चिंतयत है चिंतयत। तो इसका रूप है वो सेम पठ का हमें याद है, वो हम छठी क्लास में शुरू करते हैं तब से पढ़ते हैं उसको हम। तो वैसे ही इसका रूप चलेगा, सिर्फ बीच में एक क्या आया है, ये आया है। तो ये हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। चिंतयति चिंतयता चिंतयंती। और यहाँ लरिट लकार में चिंतयी शैती चिंतयी शैता चिंतयी शैंती ये होगा। पठेत पठेताम पठेयु होता है, वैसे ही चिंतयेत चिंतयेताम चिंतयेयु। दो तीन गण ऐसे हैं जिनके रूप है वो इनसे अलग चलते हैं, बाकी के रूप सेम चलते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन है थोड़ा थोड़ा, वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। इसमें आय का आगम हो गया, चिंतयति एक याद हो गया, तो इसके समान जो है वो सभी याद हो जाएंगे जो 4-5 धातुएं मैंने बताई है। चिंत का परसमेपदी में और आत्मनेपदी में दोनों में चलता है। तो परसमेपदी में ये हो गया, आत्मनेपदी में सेव का हमें याद है, जिन्होंने पढ़े हैं उनको सेव के अनुसार ही ये होंगे। सेव में क्या होता है? सेवते सेवेते सेवंते होता है, वैसे ही चिंतयते चिंतयते चिंतयंते सेम होगा। कुछ धातु हैं 2-3, उनका रूप सेव की तरह नहीं चलता, वो गण भी अलग हैं, उनमें कोई विकर्ण भी नहीं जुड़ता, उनका रूप अलग चलता है, वो आपको अलग से बता दूंगी। तो एक गण हमें याद हो गया अच्छे से। अपने सिलेबस में कौन सी है वो आप इनमें से छांट लेना। फिर है द्विवादिगण। दूसरा, द्विवादिगण और चुरादिगण में छोटा सा एक अंतर है, बाकी सेम है। सिर्फ इसमें क्या लगता है, अय लगता है, तो ये कथ हलंत नहीं रहता, यहाँ पूरा बन जाता है। यहाँ यह लगता है तो ये है, ये हलंत का हलंत ही रहेगा, और बीच में जब आएगा तो वो आधा बन जाएगा। ठीक, यही अंतर है बस। दिव्यति जनयति क्रुध्यति नृत्यति ये हो जाएगा इसका। तो इसका रूप हम एक देख लेते हैं। इसको, इन धातुओं को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जन यानी लोग, जन, दिव यानी दिन, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, नृत्य नाचना, विद यानी विद्वान। तो इन 5 धातुओं की एक ट्रिक आप देख सकते हैं जो मैंने खुद बनाई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सिर्फ मैं समझा रही हूँ आपको। जन यानी लोग, नृत्य, जन दिन में नाचते हैं तो विद्वान क्रोधित होते हैं। क्या हो जाएगा? 5 धातु याद हो जाएगी, हमें दिमाग में ही नहीं रखनी पड़ेगी। लोग यानी जन दिन में नाचते हैं तो विद्वान क्रोधित हो जाते हैं। ये क्या होता है? द्विवादिगण में यह आएगा सिर्फ इसमें और इसमें यही अंतर है। चिंतयति, इसमें तय पूरा हो गया क्योंकि इसमें ए जुड़ गया बीच में। इसमें ये आधा ही रहेगा क्योंकि इसमें पीछे यह लगेगा, स्वर नहीं है इसके आगे, तो क्रुध्यति ये हो जाएगा। नृत्यति नृत्यत, ये तय नृत्य आधा ही रहा इसमें।
नृत्यति, नृत्यते, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथ, नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यावै, नृत्यामय। सेम वैसे ही है। पठ का होता है वैसे ही, कथ का होता है वैसे ही। इसमें क्या होगा, नर्ति शैती, नर्ति शैत है, ये हमें याद है। लरिट लकार में श जुड़ता है, ई का आगम होता है, सेठ धातुएं होती है, लगभग उनमें ई का आगम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नर्ति शैती, नर्ति शैत है, नर्ति शेंती, नर्ति शेषी, नर्ति शेत है, नर्ति शेत, नर्ति श्यामी, नर्ति श्यावै, नर्ति श्यामय। पठ में क्या होता है, पठी शैती, पठी शेत है, पठ शेंती, पठी शेषी, पठ शेत है, पठ शेत, पठ श्यामी, पठ श्याव, पठ श्यामय। सेम है। लरिट लकार का रूप इस प्रकार से विकल्प रूप से ऐसे भी हम कर सकते हैं। नर्थ शैती, नर्थ शैत है, नर्ति शैंती, नर्थ शैंती, नर्थ शैषी, नर्थ शैत है, नर्थ शैत, नर्थ श्यामी, नर्थ श्यावै, नर्थ श्यामय। ये भी हो सकता है और ये भी दोनों हो सकते हैं। ये क्यों हुआ यहाँ, मैंने आपको शुरुआत में ही एक वीडियो अलग से बना रखा है इन सब का। कुछ धातुएं वेट, सेट, एनिट और वेट होती है। तो सेट जिनमें ई का आगम होता ही होता है वो होती है। एनिट जिसमें ई का आगम नहीं होता, और वेट जिनमें विकल्प से ई का आगम होता है। तो ये कौन सी है, वेट धातु है ये। इसमें अगर विकल्प से ई का आगम हो जाता है तो रूप इस प्रकार चलेगा, और विकल्प से हो जाता है यानी कभी हो जाता है विकल्प से और नहीं भी होता है, और नहीं होगा तो रूप ऐसे चलेगा। यहाँ लरिट लकार में क्रुद्ध धातु का रूप कैसे होगा, क्रोध शैती, क्रोत, क्रू, ऊ का ओ बन जाता है, और तय, दे का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, क्रोध शैती, क्रोध शैतै, क्रोध शैंती। ऊ का ओ लगभग विभक्ति में होता है, ई का ए लगभग होता है। अगला है तुदादिगण। तुदादिगण में तुद, लिख, प्रच्छ, इच्छ, इस ये धातु हैं। इसमें ए का आगम होता है सिर्फ। तुदादिगण और भवादिगण जो पठ वाला होता है उसमें एक ही अंतर है, वो मैं आपको भवादिगण पढ़ेंगे तब बताऊंगी। इसमें भी ए जुड़ता है और भवादिगण में भी ए जुड़ता है। तो तुदादिगण में तुदती, तुदतै, तुदंती, तुदसी, तुदथै, तुदथ, तुदामी, तुदावै, तुदाम। लरिट लकार में हो जाएगा ऊ का ओ, दै का तै, आगे शैती होगा ही, तोत शैती, तोत शैतै, तोत शैंती। लिख का क्या हो जाएगा, लेखी शैती, लेखी शैतै, लेखी शैंती। इट का आगम हो जाता है, ई का क्या हो गया, ए बन गया, उपदा को गुण हो जाता है। लरिट में धातु को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। इस धातु जो यहाँ है इसका रूप इच में चलता है, और इसका लरिट लकार में ए हो जाता है, और लंग लकार में भी ई का ए बन जाता है। इस धातु है, इच में चलेगी, लेकिन लरिट लकार में है वो इस ही रहेगा, लेकिन ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई का ए, इसमें बताया गया है कि लरिट लकार में धातु को क्या होगा, गुण होगा। तो ई का गुण क्या होता है, गुण संधि में ई के आगे ए समान स्वर आता है तो ई का ए बनता है, वो गुण होता है। तो ई का क्या बन जाएगा, यहाँ ए बन जाएगा। रूप कैसे चलेगा, एसी शैती, एसी शैतै, एसी शैंती। लरिट लकार में क्या होगा, एसी शैती, एसी शैतै, एसी शैंती, एसी शैषी, एसी शैथ, एसी शैथ, एसी श्यामी, एसी श्यावै, एसी श्यामय। और लंग लकार में क्या होगा, इच्छत, ए और ई, यहाँ इच्छ। लंग लकार में क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है, आगे ए पठत, ए पठताम, ए पठन वैसे होता है। और यहाँ ई के आगे ए होगा तो ई का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इच्छत, इच्छताम, इच्छन, इच्छ, इच्छतम, इच्छत, इच्छम, इच्छावै, इच्छाम। इसको हम थोड़ा अलग से ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है स्वादिगण। स्वादिगण में सु आदि, ऊ का क्या हो गया, वह, यण संधि हो गई यहाँ। स्वादिगण में सु, आप, सक, ची, व्री ये धातुएं हैं।
इसमें नू का आगम हो जाता है और एक वचन में प्राय नू को क्या हो जाता है, नो हो जाता है। इसमें शक का हम याद कर लेंगे तो ये सभी याद हो जाएगी। शक का ज़्यादातर आता है एग्जाम में। शक का क्या हो जाएगा, शकनोति, शकनुतः, शकनुवंती, शकनोति, शकनुतः, शकनुवंती, शकनोसी, शकनुतः, शकनोत, शकनोमी, शकनुवः, शकनुमः। इनको हम समझते हुए याद करेंगे तो हमें याद करने में आसानी रहेगी। वैसे ही इस गण के सभी रूप चलेंगे। आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती, आपनोसी, आपनुतः, आपनुत, आपनोमी, आपनुवः, आपनुमः, ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही वृणोति, वृणुतः, वृणुन्ति, वृणोसी, वृणुतः, वृणुत, वृणोमी, वृणोवः, वृणोमः। लेकिन शक धातु में लरिट लकार में अक्षय हो गया। क्यों हो गया, शक प्लस में शैती, शक प्लस में शैती है। कै और से मिलकर क्या बन जाता है, कै और से अक्षय बनता है, अक्षय क्षत्रिय बनता है। तो कै और से मिलकर यहाँ क्या हो गया, सिर्फ कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को जोड़कर लिखा है, बाकी सेम है। सक्ष्यति, सक्ष्यते, सक्ष्यन्ति, ये ध्यान हम नहीं रखते, बस रटने में ध्यान रखते हैं। क्या हो जाएगा, सक्ष्यति, सक्ष्यते, सक्ष्यन्ति, सक्ष्यसि, सक्ष्यते, सक्ष्यत, सक्ष्यामि, सक्ष्यावः, सक्ष्यामि। संस्कृत है वो एक संश्लेषणात्मक भाषा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि संस्कृत भाषा है संश्लेषणात्मक है या विश्लेषणात्मक। तो संस्कृत है वो क्या है, संश्लेषणात्मक, यानी जोड़े रखना, आपस में गुथी हुई है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है, सभी भाषाओं की जननी इसीलिए कहा जाता है इसको। 4 ही याद की है हमने, लेकिन इन चारों से कितनी सारी याद हम कर सकते हैं। आगे है तनादिगण। तनादिगण में क्री धातु है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धातु है ये, इसको हमें स्पेशल रूप से याद रखना है। इससे हर बार हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आता ही रहता है। उभयपदी धातु है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में इसके रूप चलते हैं। पीछे जो 4 गण पढ़े थे उसमें आत्मनेपदी धातु का अगर हमने सेव का रूप याद कर दिया है तो सभी उसके समान चलते हैं, लेकिन तनादि गण में क्री धातु का रूप है वो उसके समान नहीं चलेगा, वो सेव से कुछ अलग होगा। तो इसके दोनों रूप हमें अलग से याद करने हैं। क्री धातु में यानी तनादि गण में ऊ का आगम होता है और एक वचन में प्राय ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ क्या था, नू का आगम होता था और एक वचन में प्राय नू को नो हो जाता था, और तनादि गण में ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्री धातु को आप अच्छे से याद कर लेना। क्री धातु का रूप एक बार हम देख लेते हैं। करोति, कुरुते, कुरुवंती, करोषि, कुरुथे, कुरुथे, करोमि, कुर्वे, कुर्मै। फिर लोट लकार में करोतु, कुरुताम, कुरुवंतु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवावे, करवाम। एकरोत, एकरुताम, एकरुवन, एकरो, एकरुतम, एकरुत, एकरुवम, एकरुवे, एकरुम। ये हो गया। कुरियात, कुरियातम, कुरियु, कुरिया, कुरियातम, कुरियात, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेवे, पठेम। वैसे सेम है लेकिन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। आत्मनेपदी में कुरुते, कुरुवाते, कुरुवते, कुरुषे, कुरुवाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महि। आत्मनेपदी में सेव का क्या होता है, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से सेवे थे सेव धवे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। कुरुते, कुरुवाते, कुरुवते, कुरुषे, कुरुवाथे, कुर्धवे। ये है। फिर है क्रयादिगण। क्रयादिगण में क्री, एक ये क्री था और एक ये क्री, क्री, क्री यानी खरीदना। क्री, ज्ञा और ग्रह, ये 3 धातुएं हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये 2 धातुएं हैं, इनको हमें याद करना है अच्छे से। ज्ञा है उसका रूप जा में चलता है, ये ग्रह धातु है इसका रूप गृह में चलता है। प्रच था उसका पृच में, री में बदल गया, ये ग्रह है उसका गृह में हो जाएगा। क्री का क्री ही चलेगा। इसमें बीच में ना का आगम हो जाता है। इसमें आत्मनेपदी और परस्मैपदी में दोनों में रूप चलता है। आत्मनेपदी में इसका भी सेव की तरह नहीं चलता है रूप।
एक ये क्री है और एक ये क्री है, इनको तुलनात्मक रूप से हमें इनका अध्ययन करना है। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हम। तो ना को कभी कभी नी या न भी हो जाता है। तो क्री का क्या, क्री ना का आगम हो गया और र है इसमें, तो र है तो न का क्या बन जाता है, अण बन जाता है। क्या चलेगा रूप इसका, कृणाति कृणीत कृणंती, ऐसे चलेगा इसका रूप। कृणाति कृणीत कृणंती, कृणाशी कृणीत कृणीत, कृणामी कृणीव कृणीम, अकृणात अकृणीताम अकृणन, अकृणा अकृणीतम अकृणीत, अकृणाम अकृणीव अकृणीम, कृष्यति कृष्यत कृष्यन्ति कृष्यसि कृष्यथ कृष्यथ कृष्यामि कृष्याम कृष्याम। यहाँ क्री ई का क्या हो गया, गुण हो गया दृढ़ लकार में। कृणातु कृणीताम कृणन्तु, कृणीहि कृणीतम कृणीत, कृणानि कृणाव कृणाम, कृणीयात कृणीयाताम कृणीयु, कृणीया कृणीयातम कृणीयात, कृणीम कृणीयाव कृणीयाम। तो ये क्या हो गया, क्री खरीदना वाला हो गया, और एक क्री करना, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। इनसे कंफ्यूज हो जाता है, हमें याद रखना। इसी प्रकार इसमें ज्ञा धातु है, वो जा से जिसका रूप चलता है, देख सकते हैं आप इसको एक बार है। जानाति जानीत जानंती, जानासी जानीत जानीत, जानामी जानीवे जानिमे। और यहाँ आत्मनेपदी में है ये, जानीते जानाते जानते, जानिशे जानाथे जानीत वे, जाने जानी वहे जानी मही। लोट लकार में ये क्या हो गया, ज्ञा धातु हो गई। जिन धातुओं का जैसे ज्ञा है, इस है, प्रच है, इनमें इनका रूप परिवर्तित गम है, गम का गच में चलता है, तो इनका रूप परिवर्तन जो होता है वो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार में होता है। इनका रूप परिवर्तन है वो लरिट लकार में नहीं होता। ज्ञा का इन चारों लकारों में क्या हो गया, जा हो गया, लेकिन लरिट लकार में ज्ञा का ज्ञा ही रहेगा। ज्ञा शैती, ज्ञा शैतय, ज्ञा शैंती। तो इस प्रकार इस बात को ध्यान में भी रखना है। तो कितने गण याद हो गए हमें, चुरादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण, स्वादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण है। अगला है रुदादिगण। इसकी धातु बहुत कम आती है सिलेबस में, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही नहीं है इस गण की धातुएं हमारे सिलेबस में। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सनम, इसका न बचता है। धातु के प्रथम स्वर के बाद न कभी कभी न यानी आधा न भी हो जाता है। आपके सिलेबस में हो तो इसको याद कर लेना, बाकी देख तो सकते हैं आप इसे। रुणधि रुंध रुंधति, रुणसी रुंध रुंधे, रुंधमी रुंधवे रुंधवे। रोचयति रोचयते रोचयंती। द का क्या हो गया, यहाँ तय हो गया। फिर एरुणत एरुंधाम एरुंधन, रुंधु रुंधाम रुंधतु, ये लोट लकार में है और ये विधि लिंग लकार में। भुज और रुंध दोनों धातु रुधादिगण की ही है, दोनों का रूप सेम होगा। भुनक्ति भुनक्त भुंजति, भुनक्षी भुनक्त भुनक्त, भुनक्षी भुनक्त भुनक्त। जैसे रुंध का है वैसे ही इसका है।